मैंने तो बहुत स्पष्ट कहा है, आपने सुना भी। मैंने कहा है कि भाई देखिए, जननायक के जो आदर्श रहे, उनका आदर्श क्या था कि जो समाज का बिल्कुल सबसे वंचित तबका है, जो समाज के सबसे अंतिम छोर पर रहता है, उसको बिल्कुल विकास के सेंटर स्टेज पर रहे। और उसके लिए ज़रूरी है कि जो वो समाज है आपस में सबसे पहले तो वो एकजुट रहे, कैसे आगे चलना है उस पर विचार करता रहे, और समाज में सामाजिक सद्भाव, सांप्रदायिक सौहार्द, एकजुटता भी बनाए। समाज में कटाव नहीं, मैंने एक बोलते ना, कटुआ वो नहीं होना चाहिए, जो कटर। हाँ, आपने नौकरी की बात की, खास तौर पे निजी क्षेत्र में आपने बात की है कि बढ़ावा देना चाहिए। क्या लगता है ये बात अभी तक सरकार को समझ में नहीं आएगी भी नहीं, इसलिए नहीं आएगी। देखिए, उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। देखिए, आपको माहौल बनाना पड़ेगा और तभी जाकर के निजी निवेश आता है, और जब निजी से निवेश आता है तब आपको निजी क्षेत्र में लोगों को नौकरी मिलेगी। अब देखिए ना, जैसे बिहार में कितनी संभावना है, पूरा का पूरा जो आज इथेनॉल है मेज बेस्ड हो गया है। पहले सिर्फ गन्ना पर था, अब मेज बेस्ड हो गया है। बिहार में मक्के की कितनी खेती होती है, किसानों को कितनी आमदनी बढ़ जाए, कितना रोजगार मिलेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि माहौल बिहार में क्या माहौल है। कोई विदेश जो भी यहाँ पर लगाना चाहता है उसको लगता है पता नहीं कानून की व्यवस्था की क्या हाल है, किस प्रकार के लोग हैं कि जहाँ वो लगाने जाएगा, जिस दिन वो आएगा उस दिन से लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे, रंगदारी मांगने लगेंगे। तो कौन आएगा जी? जो भी उद्योगपति है उसके पास पैसे हैं तो कहाँ लगाना चाहेगा? जहाँ उसका पैसा सुरक्षित है, जहाँ उनका जान माल सुरक्षित है। और देखिए, जब तक निजी क्षेत्र में निवेश नहीं होगा तब तक रोजगार की संभावना कहाँ बढ़ेगी। सरकार के तो रोजगार के अवसर बहुत ही कम है, इनके पास तो पैसे नहीं है तनख्वाह देने के लिए। टीचरों को पैसे कितने दिनों में दिए? बिहार में सरकार मुद्दा से भटक गई है, बेरोजगारी, महंगाई सब चर्चा नहीं हो रहा है। चर्चा क्या हो रहा है? रामचरितमानस, क्या कहेंगे? मैंने बताया ना, देखिए, भटक वो मुद्दे से नहीं भटकी, वो अपने मुद्दे पर हैं। उनका काम ही है कि बिहार में कैसे लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहे, लोगों में मनमुटाव रहे, समाज में क्लेश बना रहे, जिससे कि वो अपनी रोटी सेकते रहे। मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि रोजगार कैसे मिले, मुद्दा है कैसे यहाँ के लोग की आमदनी बढ़े, आय बढ़े। उस पर कभी आपने सुना है कोई गोष्ठी करते हुए? कभी नहीं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह बिहार का विकास हो पाए। बहुत चिंता है। देखिए, अपना देश भारतवर्ष जब 1991 में, जिसको कहते हैं कि पूरा का पूरा जब एकदम जो हमारा कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी खत्म किया गया, माने देश को खोला गया, तो बहुत सारा निवेश आए, बहुत सारे राज्यों में निवेश आए, बहुत सारे लोग उसमें आगे बढ़े। बिहार आज तक भी क्लोज्ड है, बिल्कुल, ये पूरा का पूरा यहाँ क्लोज्ड है। आप कुछ उद्योग लगाना चाहिए, 50 जगह जाना पड़ेगा आपका, सब जूते खराब हो जाएंगे आपके, लेकिन लग नहीं पाएगा। तो बिहार में अगर आप खोल दीजिएगा ना, जैसे ही बिहार राज्य को खोलिएगा, लोगों को उत्साहित करिएगा, कुछ नहीं करना, सब अपने से लोग आकर उद्योग लगाएंगे। क्या लगता है कि ये महागठबंधन की सरकार में संभव है? महागठबंधन की सरकार है ही नहीं अभी। सरकार में क्या होता है? मुख्यमंत्री एक, उप मुख्यमंत्री एक, लेकिन ऐसा लगता है कितने मुख्यमंत्री, इधर ये बोलता है उधर वो बोलता है। तो यहाँ तो सरकार है ही नहीं जी, इनका गठबंधन टूट चुका है। सिर्फ देहात में जानते हैं बंटवारा होता है ना, तो भाई लोग बैठ कर तय कर लिया कि बंटवारा हो जाना, गोटी पड़ना बाकी कि कौन घर किसको मिले। कल महाराणा प्रताप के मंच से निर्दलीय एमएलसी का बयान आता है कि शिक्षा मंत्री हिजड़ा है, क्या कहेंगे? अब देखिए, मैं तो यही कहूँगा, एक एक शब्द जो है ना, देखिए, जो वाणी होती है ना, वाणी से ही मनुष्य को सब चीज़ प्राप्त होता है। आपको लोगों का सम्मान प्राप्त होगा, आप घृणा के और द्वेष के पात्र हो जाएंगे। तो वाणी पर जो है नियंत्रण रखना चाहिए, और जो इस तरह के अमर्यादित शब्द हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। सर, एक सर बात है सर, इधर एक तरफ यहाँ आरसीपी सर के नेतृत्व में यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, और एक तरफ पटना में सियासत के शीर्ष पर बैठे हुए लोग भी कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, कर्पूरी ठाकुर जी 2 बार मुख्यमंत्री हुए, और दोनों कार्यकाल मिला के मात्र 2.5 सालों का हुआ। तो 2.5 साल मात्र मुख्यमंत्री रह के कर्पूरी ठाकुर इस प्रदेश और देश में
जन नायक के रूप में जाने लगे। और 17 सालों से बिहार के सत्ता पर आप बैठे हुए हैं, कहते हैं हम कर्पूरी ठाकुर के शिष्य हैं और उनके विचारों पर चलने वाले हैं। तो 17 जहाँ 2.5 साल में वो जन नायक बन गए, वहाँ 17 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी आप क्या बने? आप तो पलटू कुमार बन गए। तो ये फासला है, तो सिर्फ बैठने से नहीं होगा। कर्पूरी ठाकुर का जीवन खुला हुआ किताब है। इन 17 सालों में बिहार कितना जो कुछ है नहीं, कर्पूरी ठाकुर जी का क्या नारा था? जब तक लोग भूखा है तब तक आंदोलन तब तक आंदोलन नहीं। आज क्या है स्थिति? 17 सालों में बिहार को आपने क्या दिया? कर्पूरी ठाकुर जी का जीवन खुला किताब था। सिद्धांतों से कभी कर्पूरी ठाकुर समझौता नहीं किए। जब सिद्धांतों पे सवाल उठने लगता था तो कर्पूरी ठाकुर जी सिद्धांत के लिए राजनीति छोड़ देते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? अब सिद्धांतों की तो कोई बात रही नहीं। कर्पूरी ठाकुर के फूल पे माला चढ़ाने वाले लोगों को अपने आचरण और चरित्र में झांकना होगा। आपने सिद्धांतों से समझौता करके कर्पूरी ठाकुर की आत्मा को दुखी किया है। आपको कर्पूरी ठाकुर की जयंती बनाने का और उनके चित्र पे पुष्प चढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। आज यहाँ हम लोग संकल्प लेने के लिए कि कर्पूरी ठाकुर के जो सपने थे, उनके जो सिद्धांत थे, गरीब गुरबा पिछले कतार में खड़े लोगों को आगे लाने का, तो RCP सिंह के नेतृत्व में आज रामचंद्र की सेना के तमाम लोग, हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग जिस तरह से इकट्ठे हुए हैं, तो हम ये संकल्प लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। इसी नालंदा की धरती के एक बेटा ने कर्पूरी ठाकुर के विचारों को ठगने का काम किया, विश्वासघात करने का काम किया। अब इसी नालंदा की धरती का एक बेटा RCP सिंह उन सबको को आगे बढ़ाएंगे और उनके पीछे संपूर्ण बिहार के पूरी मजबूती से। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आप भैया बोलिए रहे, देखिए रहे, और आज का जो समर्थन जो दिखे, जन से लाभ जो देखे, इससे आपको पता कर रहा है कि इसके बारे में क्या होगा। क्या लगता है कि आगामी चुनाव के समय बदलाव होगा और एक विकास की तरफ बिहार बढ़ेगा? ये निश्चित तौर से सोचना ही नहीं है कि बदलाव ना होगा, बदलाव होगा और विकास की तरफ भी बढ़ेगा। आप क्या कहेंगे सर? बस 100% बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, यानी कहने का मतलब है कि बिहार अब जो है विकास की ओर आगे बढ़ने वाला है। एकदम दृढ़ संकल्पित है हम लोग। अब सरकार को उखाड़ फेंके। बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? आज यहाँ पे आप जान रहे हैं कि हम लोग सोनसा प्रखंड में, रोही प्रखंड की सोनसा पंचायत में हम लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आज 99वें जयंती समारोह हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं। कर्पूरी जी की आत्मा जो है वो गांव में ही बसती थी, और यही सोच को देख करके हमारे नेता, हम सबके अभिभावक, बिहार के भविष्य माननीय रामचंद्र प्रसाद सिंह जी का यह मानना था कि हम सभी लोग हर साल जो है कर्पूरी जी के जयंती को शहरों में मनाते हैं या जिला हेडक्वार्टर में तो मनाते ही हैं, लेकिन हम सभी कर्पूरी जी का जो विज़न था, उस विज़न को ले करके गांव में चलेंगे, किसी एक प्रखंड में चलेंगे, किसी एक पंचायत में चलेंगे और वहां भव्य समारोह मनाएंगे। इस वजह से आज सभी हम लोग आदरणीय रामचंद्र बाबू जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे। RCP सिंह जी आज आए हुए थे, किन मुद्दों को लेकर उन्होंने जो यहाँ बात की? आज बेसिकली मुद्दा यही था कि हमारे हम जानते हैं कि अति पिछड़ा समाज हो, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे सवर्ण समाज हो, चाहे सर्व समाज के जो हमारे नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर हुए थे, आज उन्हीं की जयंती समारोह थी। उसी को स्मृति में रखते हुए हम सभी ने यहाँ पे कार्यक्रम रखा था और आदरणीय रामचंद्र बाबू यहाँ पे स्वागतकर्ता के रूप में उसके उद्घाटनकर्ता के रूप में यहाँ उपस्थित हुए थे, और इस वजह से हम लोग यहाँ पे आए थे। और आपने सभी ने सुना कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रदेश में क्या स्थिति है। कहने को तो सामाजिक न्याय की सरकार जो पिछले 32-33 सालों से चल रही है, लेकिन उसमें अति पिछड़ों की क्या हिस्सेदारी है, या आपसे या किसी से छिपी हुई नहीं है। हम देखते हैं चाहे विधान परिषद हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो। आप देख लीजिए, विधानसभा में टोटल 243 सीट है, विधान परिषद की बात है की जाए 75 सीट है, लोकसभा की बात की जाए बिहार से 40 सीट है, राज्यसभा की बात की जाए 16 सीट है बिहार के कोटा में। लेकिन आप ये बता दीजिए कि 113 जातियों में 90 से 95 जातियाँ अति पिछड़ा समाज के ऐसे हैं जिनका एक भी प्रतिनिधित्व नहीं है। आप नगण्य नहीं बल्कि शून्य है। कई जातियाँ तो ऐसी हैं कि जिनका आज तक आज़ादी के बाद से 76 वर्ष होने के बाद भी उनको एक भी सीट नसीब नहीं हुआ। आप किस तरह से आपको लगता है कि इनका उत्थान किया जा सकता है? इसका उत्थान तभी किया जा सकता है जब हमारा बिहार जो है नीतीश मुक्त बिहार बनेगा। ये जो दोनों भाइयों की सरकार चल रही है, जो सामाजिक न्याय की सरकार का जो ढिंढोरा ये पीटते हैं,
आप समझ लीजिए कि आज के समय में शराबबंदी की आप बात कीजिएगा, हमारे नेता बोल रहे थे शराबबंदी के नाम पर किसके साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है। आप चले जाइए जेलों में जाकर के सामाजिक सर्वेक्षण कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि 90 से 95% हमारे महादलित समाज के लोग हैं या अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, उनके गरीब गुरबा लोगों को बंद किया जा रहा है। बड़ी मछलियाँ तो बच जा रही हैं। आज ज़मीन की सर्वे की बात की जाती है। ज़मीन का सर्वे आप देख लीजिए, जो हमारा पूरा समाज का आप देखिएगा तो समाज में आज भी 55 से 60% लोग जो है जो लैंडलेस हैं, उनका भी अगर आप देखिएगा विश्लेषण कीजिएगा तो उसमें 90% अति पिछड़ा समाज के लोग हैं जो कि लैंडलेस है, लैंडलेस लेबरर्स के रूप में, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है। और उनको सर्वे के नाम पे क्या हो रहा है, नोटिस दिया जा रहा है। जनता को आज जयंती के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को हम यही, हमारे माननीय रामचंद्र बाबू जी के सौजन्य से, उनके विज़न से हमने जो प्रेरणा ली है, मैं उस प्रेरणा से यही संदेश देना चाहूँगा कि हम सभी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जिस मुहिम को लेकर के चले थे, उन्होंने जो सपना देखा था, हम जानते हैं कि उनके सपना को किस तरह से साकार वो करना चाह रहे थे, लेकिन किस तरह से तमाम तरह के अवरोधों के बावजूद जो है वो नहीं कर पाए। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे रामचंद्र बाबू उसी सपना को लेकर के आगे चल रहे हैं और उसी तरह से संगठन में जितना भी वंचित समाज था, सारे वंचित समाज को समुचित उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया था जदयू संगठन की जब बात की जाती है, और उन्होंने हमेशा वंचित समाज के साथ मजबूती के साथ खड़ा रहने का काम किया है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे रामचंद्र बाबू जी के हाथ को हम सभी लोग मिलजुल करके मजबूत करेंगे और बिहार के तख्त पर आने वाले समय में 2025 में रामचंद्र बाबू को बिठाएंगे और अति पिछड़ा समाज तभी हमारा सशक्त होगा। हमारा जो सर्व समाज है, जो वंचित समाज है, तभी हमारा सशक्त होगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।